Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi, and I am doing well. Today I will discuss about note null constraints in MySQL. In today's video, I am discussing about note null constraint. And what is constraint? It is a constraint or a rule or convention. You can say that. So to understand this note null constraint, I create a table persons in the database humans. तो मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करी है जिसका नेम है पर्सन्स, और इस टेबल के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लेने वाले हैं, मीन्स हम क्या क्या यहाँ पे कॉलम्स लेंगे, या हम कह सकते हैं हम क्या क्या यहाँ पे फील्ड लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहली जो कॉलम लिया वो लिया मैंने यहाँ पे आईडी, जो जिसका डेटा टाइप है इंट, मतलब डीटा टाइप की आईडी है, वो मैंने इसको कॉन्स्टेंट लगा दिया नोट नल। आईडी कभी भी आपकी नल नहीं होगी। ठीक है, दूसरा है मैंने यहाँ पे सेकंड कॉलम लिया लास्ट नेम, और इसका डेटा टाइप मैंने लिया वैर। जब भी आप डेटा टाइप वैर लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर साइज देना पड़ता है। 0 से 255 तक आप साइज दे सकते हो, मैक्सिमम साइज होता है 255। तो मैंने यहाँ पे वैर का साइज दिया 255, और यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट लगा दिया नोट नल। थर्ड यहाँ पे कॉलम लिया मैंने फर्स्ट नेम, इसमें भी मैंने यूज़ किया वैर डेटा टाइप, और इसका साइज 255 दिया। एंड यहाँ पे भी हमने नोट नल कॉन्स्टेंट्स को यूज़ किया, मीन्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड आईडी, ये तीनों ही आपकी जो कॉलम्स ही कभी भी आपकी नल नहीं होगी। इसके अंदर या तो कुछ ना कुछ डेटा जाएगा ही जाएगा, या तो 0 जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट में, और अगर आप एम्प्टी छोड़ती हो। और यहाँ पे मैंने एक लिया है एज कॉलम जिसका डेटा टाइप है इंट, बट मैंने यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट यूज़ नहीं किया, मीन्स आप यहाँ पे आप वैल्यू नल भी पास कर सकते हो। अभी जब हम टेबल क्रिएट करें थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है, बट हो सकता है आपके जब आप इस टेबल को क्रिएट करो आपके में लोडिंग टाइम नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पर्सन्स नेम की टेबल क्रिएट हो जाएगी इन द डेटाबेस ह्यूमंस। तो ह्यूमंस डेटाबेस के अंदर ये आपकी पर्सन टेबल क्रिएट होने के बाद अब अगर आपको उसको डायरेक्टली देखना है तो आप डेटाबेस के अंदर जाके पर्सन टेबल पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली देख पाएंगे कि आपका एक टेबल का स्ट्रक्चर बन के आ गया होगा, जिसके अंदर आपकी 4 कॉलम्स होगी, आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड एज। इस तरीके से बन के आ चुका है आपका टेबल का स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर ना कोई भी मैंने डेटा भी इंसर्ट नहीं किया है। ठीक है, अब हम इसमें एक और चीज़ करने वाले हैं कि जो मेरा ये 4th कॉलम है एज मैंने डेटा टाइप लिया था डिजिट टाइप को, मैंने यहाँ पे एट दैट टाइम कोई भी कंस्ट्रेंट यूज़ नहीं किया था। तो हम विद द हेल्प ऑफ अल्टर टेबल की हेल्प से यहाँ पे मॉडिफाई कीवर्ड का यूज़ करके एज जो आपका कॉलम है आप उस पर कॉन्स्टेंट्स को लगा सकते हो, नोट नल कंस्ट्रेंट्स को। तो चलो चलते हैं, हम इस पर स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंटेक्स लिखने जा रही हूँ अल्टर टेबल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अल्टर टेबल का तीनों ऑप्शन से समझा देते कि हाउ टू ड्रॉप अ टेबल, हाउ टू ड्रॉप अ कॉलम, या हाउ टू ऐड अ कॉलम, और हाउ टू मॉडिफाई अ कॉलम। तो यहाँ पे मॉडिफाई वाले यूज़ करेंगे अल्टर टेबल। टेबल का नेम है पर्सन्स, मॉडिफाई क्या करना है आपको उस कॉलम का नेम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एज, इंटीजर टाइप का था, यहाँ पे नोट नल मैंने कंस्टेंट्स लगा दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो आपका ये 4th कॉलम था एज, अब वो भी नोट नल कंस्टेंट्स लग चुका है, तो आप वहाँ पे भी नल पास नहीं करा सकते। अब हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। मैं आपको डेटा मल्टीपल तरीके से इंसर्ट करके दिखाऊंगी कि हम टेबल के अंदर डेटा कैसे डाल सकते हो, उसका क्या आउटपुट आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आप भी कर सकते हो नोटनल कंस्ट्रेंट्स को समझने के लिए। वो तो था सिंटेक्स कि हाउ टू अप्लाई नोटनल कंस्ट्रेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑन अ पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया है सबसे पहले वैल्यू आईडी दी है 1001, लास्ट नेम मैंने यहाँ पे शर्मा लिया, फर्स्ट नेम दीपांशी लिया है, और इसके बाद मैंने कोमा लगा के ऐसे छोड़ दिया। तो यहाँ पर सिंटेक्स एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी सिंटेक्स एरर है, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो आप और क्या कर सकते हो देखते हैं। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सिंटेक्स एरर कौन सी आएगी और जो आपकी कंस्ट्रेंट रिलेटेड एरर है वो कैसे आएगी। अभी भी क्या है कि यहाँ पे आपका डॉट आपने गलती से लगाया हुआ है, तो ये डॉट वाली एरर आपको ठीक करनी पड़ेगी। शर्मा जो आपने ये वैल्यू दी है उसके बाद आपने गलती से डॉट लगा दिया था। चलो अब कोमा लगा दिया हमने, वापस से गो बटन पे क्लिक करके क्वेरी चलाने का हम ट्राई करते हैं। अभी भी सेम एरर है। सिंटेक्स एरर इसलिए आ रही है जहाँ पे आपने ये फर्स्ट नेम की वैल्यू असाइन करी है ना, यहाँ पे वहाँ उसके बाद आपने कोमा यूज़ कर लिया। कोमा यूज़ करने के बाद या तो आप उसको सिंगल कोट्स में छोड़ दो तो आपका आउटपुट सही आएगा। आप सिंगल यहाँ पे लिखा है कॉलम कुड डज नॉट मैच वैल्यू। ठीक है, आपको मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू बतानी पड़ेगी, तो आप कोमा लगा के और सिंगल कोट्स में ऐसे छोड़ोगे तो वहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या चले जाएगा, एज में 0 चला जाएगा, नल नहीं जाएगा, क्योंकि आपने नोट नल कंस्टेंट लगा दिया है एज कॉलम के ऊपर भी। आप चाहो तो आप करके देखो। मैंने एज तो डाल दिया है, बट मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम में कुछ नहीं छोड़ा, तो अभी भी आपका सिंटेक्स एरर दिखा रहा है। ठीक है, शर्मा से पहले मतलब लास्ट नेम वाली वैल्यू से पहले। अब देखो मैंने सिंगल कोट्स लगा दिया फर्स्ट नेम के अंदर, अब ये काम सक्सेसफुली डन हो गया, आपकी क्वेरी चल गई ना। अब देखिए ये आपका सिंटेक्स
किस तरीके से आपका डेटा फीडअप हुआ है। आईडी में आ गया है 0, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड एज जो आपने डाली थी वही आई है। आईडी मैंने सिंगल कोट्स में ऐसे एम्प्टी छोड़ दी थी, तो उसका मतलब क्या है कि वो नोट नल का मतलब क्या है कि नल वैल्यू नहीं गई ना डेटा के अंदर, 0 चले गया बाय डिफॉल्ट। समझ गए ना नोट नल कंस्ट्रेंट का यूज़ का मतलब क्या है, जिस भी कॉलम पे आपने नोट नल कंस्ट्रेंट लगा दिया है, अगर आप उस कॉलम के अंदर कोई भी डेटा नहीं डालेंगे तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 जाएगा इंस्टीड ऑफ नल। पहले क्या होता था कि अगर आप नोट नल नहीं लगाते तो वहाँ पे वो नल जा सकता था। समझ गए मैं यही कहने का मतलब। तो यही मैंने इस वीडियो में समझाया है कि हाउ टू अप्लाई नोट नल कंस्ट्रेंट्स इन योर पर्टिकुलर टेबल। और दूसरा क्या था कि अगर आपको मॉडिफाई करना है किसी कॉलम को, उसमें नोट नल कंस्ट्रेंट्स को ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एल्टर टेबल। और उसमें क्या यूज़ करेंगे, मॉडिफाई। तो ये 2 कमांड मैंने आपको सिखाई है। और टेबल के अंदर डेटा को आप मल्टीपल वेज से कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं ये मैंने आपको सिखाया है। या आपका सिंटेक्स एरर कब आएगा, या आपका कंस्ट्रेंट्स एरर कब आएगा, या आपका सक्सेसफुली डेटा कब फीडअप होगा, जिससे आपको ये पता लग सके कि नोट नल कंस्ट्रेंट इसमें लगा हुआ है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करके देखना और स्टे ट्यून्ड रहना फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियोस लाइक टाइप्स ऑफ जॉइंस, और आपका सेल्फ जॉइन क्या होता है, ग्रुप बाय, हैविंग क्लोज, प्राइमरी की, फॉरेन की, इस तरीके की चीज़ों के लिए आप बने हुए ना नॉर्मलाइजेशंस फॉर्म कैसे करते हैं, और इसकी आप प्रैक्टिस करना MySQL पे ही। एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर कैंपस प्लेसमेंट्स, फॉर योर कैंपस ड्राइव्स दैट ऑलवेज विजिट इन योर कैंपस। एंड आप इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। ये देखिए मैंने अभी तक 3 डेटा स्टोर करवा चुकी हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने एम्प्टी छोड़ दिया था, तो देखिए यहाँ पे नल नहीं लिखा आया, क्योंकि मैंने नोट नल कंस्ट्रेंट्स लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दोनों में लगाया हुआ था। तो ये इस वीडियो में मेरा जो मोटो था यही था आपको समझाने का कि कंस्ट्रेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं। मल्टीपल टाइप्स के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नोट नल, डिफ़ॉल्ट, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। आपको अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट का क्या यूज़ होता है, प्राइमरी की का कैसे कंस्ट्रेंट हम अप्लाई करते हैं, यूनिक की कैसे अप्लाई करते हैं, फॉरेन की कैसे अप्लाई करते हैं, और 2 टेबल के अंदर प्राइमरी की, फॉरेन की का क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और मैंने आपको मल्टीपल वेज से इंसर्ट करना भी सिखा दिया है इसी वीडियो के अंदर कि आप कैसे नोट नल कंस्ट्रेंट्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड एफिशिएंट वे। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस बारिश, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। डू वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस, एंड consistency matters a lot to achieve anything in your life.